मिठाई खाना किसे पसंद नहीं होता है। हर कोई मिठाई खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मिठाई की भारत में उतनी ही ज़्यादा बिक्री भी होती है। जी हाँ, भारत देश में मिठाई की बिक्री बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ दूध का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। अब ऐसे में अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो कि कोई फ़ायदेमंद बिज़नेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं जिससे कि मुनाफ़ा काफ़ी अच्छा कमाया जा सके, तो मिठाई का बिज़नेस शुरू करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल हो सकता है। अब मिठाई की दुकान शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए जो आगे मैंने आपको वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताया। तो अगर आप मिठाई की दुकान शुरू करने की सोच रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब अगर आप अपना खुद का अगर मिठाई का दुकान शुरू करना चाहते हो तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कि आप अपने नाम से मिठाई की दुकान की शुरुआत करें और दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लें। अब अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो मार्केट में मैंने जो बगल में आपको नाम दिए ये कुछ पॉपुलर जो है फ्रेंचाइजी जिनकी आप फ्रेंचाइजी लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, अपना मिठाई का दुकान शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक निवेश करना पड़ सकता है। तो इस बात को आप ध्यान में रख लें। और मेरे ख्याल से आपको मिठाई की दुकान के लिए बिल्कुल भी फ्रेंचाइजी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप खुद मिठाई बनाने में माहिर हैं या फिर आपके पास ऐसे कारीगर हैं जो कि मिठाई बनाने में बिल्कुल भी माहिर हैं और वो किसी भी तरह की मिठाई बना सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ, तो आप फ्रेंचाइजी ना लें मेरे ख्याल से और आप अपना खुद का ही दुकान शुरू करें, अपने नाम से दुकान की शुरुआत करें। अब बारी आती है कि दुकान की शुरुआत कैसे की जा सकती है और अपने दुकान में क्या क्या चीज़ें रखेंगे, आपको निवेश कितना करना होगा, तो इससे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वो भी आगे जानते हैं। अब आती है बारी की मिठाई की दुकान शुरू करने के लिए हमें कौन सी जगह से अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप मिठाई की दुकान शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको किसी ऐसे लोकेशन से अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है जहां पर ग्राहक का आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे कि चौक चौराहे, मेन मार्केट या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर अगल बगल उतने ज़्यादा स्कूल कॉलेज नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेज के अगल बगल उतनी ज़्यादा मिठाई की सेल नहीं होती है क्योंकि वहाँ लोग पढ़ने आते हैं और वो एक समय के बाद चले जाते हैं अपने ऑफिस, अपने जो स्कूल है कॉलेज से घर। तो आपको ऐसी जगह पर अपने बिजनेस की शुरुआत नहीं करनी, आपको मेन मार्केट में ही अपने बिजनेस की शुरुआत करनी। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा किराया ज़्यादा देना पड़े, लेकिन जो जगह आप किराए पर लेना आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसका किराया उतना ही हो जितना कि आप पॉसिबल है देने के लिए। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप ऐसी जगह पर किराया पे दुकान ले लें जहाँ पर किराया बहुत ही ज़्यादा हाई है और आप मंथली उतना रेंट दे नहीं पा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने बजट के अनुसार ही जगह को किराया पर लें। और एक और बात, जो जगह है वो वहाँ पर अगल बगल बहुत ज़्यादा मिठाई की दुकान नहीं होनी चाहिए। 2-3 मिठाई की दुकान है, 1-2 मिठाई की दुकान है तब तक तो सही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मिठाई की दुकान है, वो मिठाई का जो रोड होता है वो ऐसा है अगर है कि वहाँ पर 10-15 मिठाई की दुकान है या 5-6 भी मिठाई की दुकान है, तो आपको ऐसी जगह पर मिठाई की दुकान ना शुरू करें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा घाटा होगा, हो सकता है आपका बिजनेस भी ना चले। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप मिठाई की दुकान या फिर ऑफलाइन कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसका लोकेशन बहुत ही अच्छा हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक बार जब आपको दुकान किराए पर मिल जाता है तो आपको बिना देरी के मार्केट रिसर्च में जुट जाना है। मार्केट रिसर्च में बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि कुछ भी नहीं करते हैं। आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि बहुत से लोग ये गलती कर रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान देना है कि जिस जगह से आप दुकान की शुरुआत कर रहे हैं, जिस जगह से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ पर कितने मिठाई की दुकान है। अब मान लीजिए 2-3 मिठाई की दुकान है तो आपको गौर से ये बातें अपने से रिकॉर्ड करनी होगी, एक तरह से बोल लीजिए आँख से रिकॉर्ड करनी होगी कि वहाँ पर जो मिठाई की दुकान है वो क्या गलती कर रहे हैं। जैसे कि कई मिठाई दुकान मैंने ऐसे देखा है जो वो सिर्फ मिठाई बेचता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप मिठाई बेचने के साथ साथ अगर वो मिठाई के अलावा कुछ भी नहीं बेचना है तो आपको मिठाई बेचने के साथ साथ समोसे, कचौड़ी या फिर सुबह का नाश्ता भी बेचना है। इससे आपका कुछ अलग इंप्रेशन पड़ेगा मार्केट में लोगों के बीच, क्योंकि आपने नई दुकान शुरू की है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर वो लोग सजा धज पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि बहुत सी दुकान होती है जो थोड़ी सजी धजी रहती है, लाइटिंग का अच्छा काम किया होता है, अगर वो लोग ये नहीं करें, बहुत ही बेसिक तरीके से दुकान खोलकर बैठ गए और मिठाई बेच रहे हैं, तो आपको लाइटिंग पर भी अच्छा खासा ध्यान देना होगा जिससे कि थोड़ा अलग आपका इंप्रेशन बने मार्केट में और लोग आपकी दुकान पर आना पसंद करें। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, उनका रेट भी आपको पता करना होगा। अगर वो ज़्यादा रेट में मिठाई बेच रहे हैं तो उससे आप कोशिश करें कि थोड़ा सा कम प्राइस में सभी चीज़ें बेचें जिससे कि आपको स्टार्टिंग में फ़ायदा मिल सके। मिठाई की दुकान में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी उपकरण या फिर जो मशीन आती हैं वो कहाँ से खरीदें, इसके अलावा जो सामग्री है मिठाई बनाने की वो कहाँ से खरीदें, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर जैसे कि गांव में अगर आप रहते हैं वहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप शहर में अपने दुकान की शुरुआत करें मेरे ख्याल से, तभी आपको प्रॉफिट भी होगा। अब अगर आप शहर में हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके अगल बगल होलसेल मार्केट जरूर दीजिएगा। आप वहाँ से सभी जो मिठाई बनाने की सामग्री होती है, जैसे कि जो भी चीज़ें, बेसन हो गए
या फिर जो मैदा होते हैं, ये सभी चीज़ आपको वो होलसेल मार्केट में सस्ते दाम में मिल जाएंगे। आपको रिटेल में नहीं खरीदना है क्योंकि वो महंगा होंगे, आपको ज़्यादा दाम देने पड़ जाएंगे और आपकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो आपको होलसेल मार्केट से ही सभी सामान की खरीदारी करनी है। इसके बाद जो इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे कि जो चूल्हे होंगे, इसके सिलेंडर हो गए, इसके अलावा पानी की टंकी होगी, ये सभी चीज़ें आपको कम से कम दाम में खरीदने की कोशिश करनी है। लेकिन इसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें, इसका आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको ये सभी चीज़ें सेकेंड हैंड में मिल रही है, जैसे कि चूल्हा हो गया, पानी का टंकी हो गया, गैस हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सभी चीज़ें अगर सेकेंड हैंड में मिल रही है तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका काम अभी स्टार्ट करना है। बाद में जब आपका पैसा आने लगेगा, अर्निंग होने लगेगी, तो आप ये सभी चीज़ें नया भी खरीद सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, जिससे आपका निवेश भी कम होगा। मिठाई की दुकान शुरू करने के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस। अब अगर आप मिठाई की दुकान शुरू करने की सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के साथ इस बिज़नेस की शुरुआत करें। अब मैं आपको बता दूं, आपके पास हेल्थ लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और इसके अलावा फूड लाइसेंस, ये तीनों चीज़ें होने ही चाहिए, तभी आप मिठाई की दुकान शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के इस बिज़नेस की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये गैर कानूनी है और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये खाने से संबंधित व्यापार है। तो आपको फूड लाइसेंस तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसका आप ध्यान रखें। और बाकी जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस है वो भी आपको लेकर इस बिज़नेस की शुरुआत करनी है। मिठाई की दुकान के लिए जरूरी कर्मचारी। अब अगर आपको खुद से मिठाई बनाना आता है तब पर भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ कर्मचारी काम पर रख लें, क्योंकि अकेले सब कुछ करना स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और आप क्या क्या कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से आप ये बताइए। अगर आप मिठाई बनाना जानते हैं और आप कचौड़ी, समोसे, ये सब भी बनाना जानते हैं तो चलिए, आपने बनाने वाला काम तो खुद से कर लिया। लेकिन मान लीजिए उसी समय कोई लेने आ जाता है आपसे सामान, जैसे कि कोई बोलता है कि मुझे मिठाई चाहिए, ये मिठाई, वो मिठाई, वो मिठाई, तो आप क्या कीजिएगा? अकेले सब कुछ कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए आपको 1 या 2 स्टाफ रखने होंगे जो आपकी मदद करेंगे और वो आपकी मदद कर पाएंगे, जिससे कि आप कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर सकेंगे। तो इसका आप ध्यान रखिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टाफ रख रहे हैं तो उनका जो तनख्वाह होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना। अगर आप ज़्यादा तनख्वाह वाले लोगों को रखेंगे तो आपको ही कुछ नहीं बचेगा स्टार्टिंग में, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ज़्यादा कर्मचारी रखने से बचे, आपको 1 या 2 कर्मचारी रखने, इससे ज़्यादा कर्मचारी ना रखें, क्योंकि उन्हें आपको तनख्वाह भी देनी है मंथली। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख कर ही कर्मचारी को रखो। इसके अलावा लास्ट में मैं एक बात और आपको बोलना चाहूँगा कि जो भी कर्मचारी आप रख रहे हैं वो अपने काम में माहिर होने चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पर पैसा लग रहा है। और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपको उन्हें पैसा नहीं देना है। आपको जो उनको आपने जो वादा किया उन्हें पैसा देने का, तनख्वाह देने का, वो तनख्वाह आपको देनी है, लेकिन आपको उनसे अच्छे काम की भी अपेक्षा करनी है, जो कि नॉर्मल सी बात है। मिठाई की दुकान शुरू करने के लिए जरूरी निवेश। अब ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि मिठाई की दुकान शुरू करने के लिए कितने रुपए निवेश करने होंगे। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप छोटे स्तर पर इस बिज़नेस की शुरुआत करें तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए में बहुत ही अच्छे तरीके से मिठाई की दुकान शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ख्वाब बड़ा है कि आप बड़े लेवल पर इस बिज़नेस की शुरुआत करें, जैसे कि आप अगर रेस्टोरेंट की तरह एक मिठाई की दुकान शुरू करना चाह रहे हैं, जिसमें कि एसी वेसी लगा हुआ हो, पानी का फिल्टर लगा हुआ, बहुत सारी सुविधाएं हो, तो ऐसे में आपको कुछ ज़्यादा निवेश करना पड़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 4 से 5 लाख रुपए तक निवेश करना पड़ सकता है, और कुछ केसेस में इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप बेसिक से ही अपने बिजनेस की शुरुआत करें। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ने लगे, आप उससे अनुसार निवेश भी बढ़ते चले जाएं। और ये तरीका जो मैंने आपको अभी बताया है, ये है अपने नाम से बिजनेस की शुरुआत करने का। फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए मैंने आपको ये निवेश भी नहीं बताया और ना ही ये तरीका बताया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए 10 लाख से 30 लाख रुपए तक निवेश करने होते हैं। तो ये फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए मैंने आपको नहीं बताया 2 से 3 लाख रुपए, ये अपने नाम से बिजनेस की शुरुआत करने के लिए है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने 1 या 2 लाख रुपए खर्च किया है, तो आपको इतने ही पैसे हमेशा अपने अकाउंट में रखने होंगे, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिठाई की दुकान शुरू करने के बाद कितना मुनाफा कमाया जा सकता है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है सवाल कि कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से चला रहे हैं। कई लोग इस बिजनेस में उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कि इस बिजनेस से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाते हैं हर मंथ। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा सेल नहीं कर पा रहे हैं तब पर भी अच्छी इनकम कर लेंगे, लेकिन जो एवरेज है वो मेरे ख्याल से आप 40 से 50 हज़ार स्टार्टिंग में पैसा कमा सकते हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए कम भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जितने लोगों से मैंने पूछा है मिठाई की दुकान में, उन्होंने ये आंकड़ा बताया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो और उसी अनुसार अपने बिजनेस की शुरुआत करें। अगर आपको लगता है कि ये मुनाफा सही है
तू यहाँ पे इस बिजनेस में घुसे, नहीं तो वरना इस बिजनेस को छोड़ दे, आगे बढ़ा। तो दोस्तों ये थे मिठाई की दुकान शुरू करने के सबसे अच्छे तरीके, और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने मिठाई की दुकान की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अब मिठाई की दुकान शुरू करने के बाद आपको थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार में भी पैसे निवेश करने पड़ते हैं, जो कि आम बात है, और आपको इतने पैसे लगाने ही होते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार भी एक बिजनेस के लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी होता है। अब प्रचार प्रसार के लिए मैंने आपके लिए एक आर्टिकल लिखा हुआ है, वो भी बहुत ही डिटेल में। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने बिजनेस का प्रचार कैसे कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, प्रचार प्रसार कैसे करते हैं उसका, अब जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ मैं किसी कारण से, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा कि डेली वीडियोज़ आ सके हर एक दिन पर, इसलिए अपना साथ हमें बनाए रखें मेरे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।